नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वो कौन सी चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके एक्स बैक के लिए या फिर आपके मूव ऑन के लिए। ठीक है, आज मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना एक्स बैक चाहते हैं या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि आप एक ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका इमोशनल लॉस हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले एक्स बैक करने के लिए अगर आप चाहते हो एक्स बैक करना है फिर मूव ऑन करना, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ है। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ है। ब्रेकअप पता है क्यों होता है? तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई है, इस वजह से वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया है। ठीक है, नहीं फ़र्क पड़ता ये तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे खोई है, तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तुमने कॉम्प्लिकेट किया हो, लड़ाई झगड़े होते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा उसमें हुआ हो, तुम ओवर अवेलेबल रहते हो, कुछ भी तुमने किया है, लेकिन सब में से एक चीज़ कॉमन है कि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की है। बिना सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म किए मेरे दोस्त कोई भी तुमको छोड़ नहीं सकता है। तुम्हारी वैल्यू है तो तुमको कोई छोड़ के जा नहीं सकता है। ठीक है, अगर तुमने अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखी है, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें मेंटेन है, तो मेरे दोस्त तुमको चाह के भी कोई नहीं छोड़ के जा सकता। जैसे कि तुम अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको पता है तुम अपने एक्स पार्टनर को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि उसकी वैल्यू है मेरे दोस्त तुम्हारी नज़रों में, इसीलिए तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है भाई कैसे छोड़ दें, वो तो यार हमारा परफेक्ट पार्टनर है, हमारा सोलमेट है, उसके जैसा मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में, वो बॉन्ड बनाने में जो भाई शुरुआत में हुआ करता था हमारा। तो सबसे पहले समझो कि हमारा ब्रेकअप क्यों है, क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे तो तुम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तुम यहाँ से गाइडलाइंस लेके जाओगे, मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये करना है। अब जब तुम फॉलो करोगे तो तुम सोचोगे यार वो हमारा एक्स वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा एक्स वापस क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि तुम नहीं ला सकते हो। क्या तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं ला सकते हो? तुम रीअट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो क्या कोई नहीं कर सकता? तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आसान है उसको रीअट्रैक्ट करना, लेकिन तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हो मेरे दोस्त। तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि तुम कहते हो वहाँ वापस ही नहीं आएगा, तो मेरे दोस्त काम क्यों कर रहे हो? होपलेस होकर अगर तुम अपना एक्स बैक कर रहे हो तो मेरे दोस्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर विश्वास होना ही होना ज़रूरी है। ठीक है, होना ही होना चाहिए, वरना एक्स बैक की आस छोड़ दो, मूव ऑन की भी आस छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से जो भी तुम्हारी लाइफ चल रही है तुम भी दिन भर परेशान रहते हो, दिन भर सोच सोच के अपने दिमाग सुझा लेते हो कि एक्स गया क्यों, उसने तुम्हें चीट क्यों किया, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये हो गया वो हो गया, एंड ऑल दुनिया भर का चीज़ें होती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं, इस वजह से तुम परेशान हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ नोट करो कि तुम परेशान क्यों हो। तुम्हारे दिमाग में लगातार 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बातें चला करती हैं। तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो। ठीक है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट गई है उसको तुम वापस लेके आओ। ठीक है मेरे दोस्त, अब वापस आते हैं कि सॉल्यूशन नंबर 2 कि भाई हमारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं बंद कैसे होंगी? तो तुम्हारे दिमाग में बातें बंद नहीं होंगी इस तरीके से। ठीक है, अगर तुम चाहोगे नहीं सोचोगे उसको, तो अगर तुम इस चीज़ का ट्राई कर रहे हो कि अपने एक्स को ना सोचने का, तो तुम इनडायरेक्टली उसको सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। जो तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं ये बंद होंगी सिर्फ कॉन्फिडेंस से। जितना कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा उतनी ही कम बातें एक्स के दिमाग में चलेंगी, और जितना ही कॉन्फिडेंस का लेवल तुम्हारा लो होगा उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे एक्स की बातें तुम्हारे दिमाग में चलेंगी और तुम्हें परेशान करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को तुम फिगर आउट करो और इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो, रैदर देन कि आप अपने एक्स पार्टनर पे वर्क करते हैं। वर्क अपने ऊपर कीजिए, क्योंकि एक्स पार्टनर तो सबसे पहले रीअट्रैक्ट होगा। एक्स बैक में एक्स पार्टनर का कोई भी रोल ही नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें सोचता नहीं है, इस वजह से वो परेशान नहीं होता है। वो किसी भी तरीके से तुमको सोचना शुरू कर दिया तो तुमसे ज़्यादा बवाल वो मचाएगा। ठीक है, अब दिक्कत है तुम्हें किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम अपना बिलीफ लेके आए हो। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी बताऊँगा या फिर कोई भी कुछ भी बताएगा, कहीं से भी तुम कोई थ्योरी सुन के आओगे तो तुम्हें यही लगेगा हमारा वाला नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको यही लगता है कि उनका रिलेशनशिप अनोखा है, सबको यही लगता है उनका रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबको यही लगता है उनका एक्स वापस नहीं आएगा, सबको लगता है उनका एक्स बहुत ज़िद्दी है, ढीठ है, दुनिया भर की चीज़ें। तो तुम्हारे अंदर कुछ नया नहीं है। ठीक है, अगर तुम अपने अंदर काम नहीं कर सकते हो तो मेरे दोस्त तुम एक्स बैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आशिक बनने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो ये आशिक बनना बंद कर दो। ठीक है, ये सच्चा प्यार की दुहाई देना बंद कर दो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो, जब तक तुम्हारे अंदर बेटरमेंट नहीं हो जाता है, किसी लायक नहीं बन जाते हो, तब तक ये सच्चे प्यार की दुहाई देना तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि सच्चा प्यार तुमने किया है, अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है प्यार तुम्हें चाहिए। ठीक है, अभी तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, तुम्हें कोई चाहिए कि जो तुम्हें संभाले। तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि तुम उसे प्यार करते हो इसलिए तुम तड़प रहे हो, नहीं, तुम्हारी अंदर नीड है। ठीक है, तुम उसे किसी और के साथ देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, इस वजह से तुम चाह रहे हो कि वो एक्स पार्टनर पहले तक तुम्हारे पास रहे, तुम इस वजह से तुम परेशान हो रहे हो। ठीक है, मतलब किसी भी प्रेम की किताब में नहीं लिखा है कि कोई एक्स पार्टनर अगर आपको छोड़ के चले जाए
तो उसकी यादों में आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो, ठीक है। ये आप दोनों की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, दोनों का अपमान कर रहे हो, अपना भी, एक्स पार्टनर का भी और अपने प्यार का भी, ठीक है। सारी चीज़ें मेरे दोस्त आज के आज करना छोड़ दो। अगर तुम अपने एक्स को स्टॉप करते हो, उसके पीछे पड़ते हो, ये सब चीज़ करना छोड़ दो। सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करो। प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। और अब तुम्हारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं उसको चलने से रोकने का एक ही तरीका है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और ये सारी बातें जो हैं, जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं, ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग को परफेक्ट बताती हैं, ठीक है। चीज़ें तुम्हारे दिमाग को ऐसा समझाती हैं, ये सारी बातें, कि जो उसके साथ तुमने मोमेंट जिए थे, जो तुमने स्पेंड किया था टाइम अपने एक्स पार्टनर के साथ, वो परफेक्ट थे, क्योंकि वो रिलेशनशिप का शुरुआत का समय था। रिलेशनशिप की शुरुआत में भैया कितना भी गया गुजरा रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है। और वही मेमोरीज़ जो हैं लोगों को परेशान करती हैं, वही मेमोरीज़ लोगों को हर्ट करती हैं, क्योंकि उस रिलेशनशिप में उस समय तुमने एक कंफर्ट जोन पकड़ लिया था, जो कि कंफर्ट जोन तुम्हें अभी भी चाहिए। तुम भाई अपने अंतरात्मा में, अंतर्मन में झांक के देखो, तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तुम्हें चाहिए सिर्फ रिलैक्स चाहिए, ठीक है। तुम्हें भी लगता होगा कि अभी वो मिल जाए तो हम एकदम सब कुछ सही कर लेंगे, सब कुछ बढ़िया कर लेंगे, हम दुनिया में सारी जो खुशियां हैं अचीव कर लेंगे, सारी सक्सेस हम पा लेंगे। तो मेरे तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, धोखा है। तुम अपने एक्स पार्टनर को पा जाओगे तो तुम्हारी कंडीशन भी ऐसी ही होने वाली है, अगर तुमने अभी ठीक नहीं किया अपने आप को। मान लो ऐसा कोई जादू हो जाता है तो आज ही के आज तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे आके पैरों में गिर जाता है, अच्छी बात है, तुमको रिलैक्स मिल जाएगा, तुम्हें ठंडक पड़ जाएगी। इतने दिनों से तुम प्यासे हो, तुम्हें ठंडक पड़ जाएगी कि हाँ भैया एक्स पार्टनर को रिलैक्स हो, ठीक है। अब 2-3 दिन बाद तुम्हें उस ही एक्स से नफरत होने लगेगी, ठीक है। ये कि बहुत सच है, ये तुम्हें अभी भी इमेजिन नहीं हो रहा है। तुम्हें लग रहा है हाँ एक्स पार्टनर मिल जाए तो मैं दुनिया की सारी मुश्किलें ही खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात होती है बिलीफ की, ठीक है। ये तुम्हारे अपने बिलीफ है, तुम्हें यकीन नहीं हो पा रहा तो ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है मेरे दोस्त, लेकिन फैक्ट यही है, ठीक है। फैक्ट से बचा नहीं जा सकता। तो अगर आप एक्स बैक करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी परेशानी समझिए। तो आपकी ज़िंदगी में 2 ही परेशानी है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो परेशानी नंबर 1 कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप वापस ले आओ, ठीक है, गेन करो सेल्फ रिस्पेक्ट। और आपका कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, ठीक है। ये दोनों चीज़ अगर आपकी सही हो जाएगी तो भैया जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो आपका एक्स पार्टनर ही होगा, क्योंकि उसकी और आपकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। लगभग 95% हिस्सा अपनी ज़िंदगी का आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की, ठीक है मेरे दोस्त। तो सिर्फ अपने ऊपर काम करो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।